Wow, ladies and gentlemen, Sound of Soil is the unveiling for the very first time exclusively Mansa. Kohli Saab, many congratulations. क्या बात जी बिल्कुल I think it's a very popular duo, you know, and I think I'm really excited जिन्हें भी चलता है we can have the pictures because इसके बाद we will be playing the song and officially launching the track, ladies and gentlemen. Entry it has been, ladies and gentlemen, and as you all know, it's a launch of Gurdas Maan Saab, Sound of Soil, musical by Jatinder Shah. And of course, today we are launching मेरा पहला गाना एल्बम था वो आप लॉन्च करने जा रहे हैं रहता है, लेकिन बाबा जी अपना काम बहुत प्यार से करा, बहुत प्यार से, बहुत हौसला अफजाई से, बहुत उत्साह देकर काम कराते हैं, तो दिखते नहीं आते और परांठे भी खिलाते हैं साथ में। फिर बोले कि परांठे जी, हाँ जी, परांठे खाने से खाना पीना तो दोनों खाना पीना चलता रहता है वहाँ। आज से कुछ साल पहले रोटी भी इन लोगों ने की थी। रोटी एक एल्बम का नाम था। उस वक्त जब हम रोटी कुछ लिखा नहीं था, किसी गाने की धुन बन रही थी और शाहजी ही बना रहे थे। बैठे हुए थे तो रोटी आ गई, खाना आ गया, लेके आ गया। तो ये अपने लोगों ने बोला खाना बाद में खाएंगे प्लीज रहने दीजिए। तो हम अपना बाजा पर मैं कहा प्लीज शाहजी ये रोटी है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, हमारे सामने खड़ी है, इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। सो रोटी, फिर उसके ऊपर पूरा सॉन्ग लिखा रोटी का, फिर उसका नाम ही टाइटल ही रख दिया रोटी। आज मिट्टी है इसका नाम, साउंड ऑफ सॉइल। वो रोटी थी, तो साउंड ऑफ रोटी मतलब ये से बड़ी मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई जमीन मतलब क्या बात होगी, क्योंकि मिट्टी से ही पैदा होती है रोटी। अनाज पैदा होता है, अनाज से रोटी बनती है, वो हमारे पेट में जाती है, सभी के पेट में जाती है, जानवरों के, पक्षियों के, पंछियों के, सबके। वो रोटी रोजगार सबकी बनाई रखी परमात्मा के। और सर जी एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं कि जब रोटी हमने की थी तो हमारे रूबी जी थे, मतलब टीम इनकी पूरी थी, रूबी जी, सोनू सब हैं, बट दैट टाइम रूबी जी वाज विद अस। आज रूबी जी नहीं है यहाँ पे, दिल्ली पंजाब में है, नहीं आ सके, और अभी सोनू जी है। बट इन दोनों भाइयों में इतनी सिमिलरिटी है कि कोई भी चीज़ बोल दो ना, एक तो उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत आता। क्या बात, शांत नो प्रॉब्लम मैडम, हो जाएगा। और किसी चीज़ के लिए हमने डिमांड किया, दे नेवर रिफ्यूज। रूबी जी का भी वही रवैया था और सोनू जी का भी आज वही रवैया, और मेरी और शादी की लड़ाई तो होती रहती है। ना बाबा जी। हाँ जी, गुनगुना दो कुछ। मैं क्या गुनगुना मर जाने मानना केड़े सी मर जाने माना वेला नद दे इत्थे आमना, नद गागो बच्चियां नू असां नहीं थे आमना, लब्बे गागा बच्चियां नू असां नहीं थे आमना। फिर की करेगा पिछों कापियां फरोल के, फिर की करेगा पिछों कापियां फरोल के, मैं ही झूठी पै जुवे माया उच्चा नीवा बोल के, दिल ता करे मैं गुस्सा कट देवा खोल के, दिल ता करे मैं गुस्सा
कट दे मैं खोल के। या यो थैंक यू। इस आज खुशी के मौके पे जब जैसे हम एकत्रित हुए हैं, तो जो हमारे एक पीआर शिप में टीम की एक खास मेंबर थी मैडम चावला जी, उनके लिए उनकी माताश्री संपूर्ण हो गए। तो उस परमेश्वर के आगे दुआ करते हुए थोड़ी देर के लिए हम जस्ट एक आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके उनके लिए दुआ करना। मेरा स्वामी कृपा करे, क्योंकि बुजुर्ग कोई भी चला जाता है तो सर पे साया उठ जाता है, और माँ का जाना तो बहुत बड़ी बात है। माँ तो ज़मीन है बाबा जी, और ज़मीन से बड़ा कोई, धरती से बड़ा कोई कुछ नहीं है। और जगत जननी है जिससे पैदा हुए हम, वो जगत जननी और हमें जनने वाली माँ एक ही है। सेम क्वालिटीज़ होती हैं। दुख सहना, बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर देना। मैं मैडम चावला जी के पूरा नाम पारुल जी, मैं आपके साथ मेरा दुख और आपका दुख हमारे साथ सबके साथ शामिल है। और उस परमेश्वर के आगे यही दुआ है कि परमात्मा उस रूह को हमेशा जहाँ भी रखे सुख शांति से रखे, और आपको हमेशा याद रहें, और आपकी जितने भी दुख दरिद्र जो ऐसी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनसे वो हमेशा बचाती रही हैं, बचाती रहें। ये दुआ है। स्वागत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों की इस काम को, क्योंकि आपके काम की वजह से हम लोगों तक पहुँचे। अगर हम कुछ किया है, हमने कुछ किया है, तो उसका कुछ जरिया होता है लोगों तक पहुँचाने का। सो आप खूबसूरत जरिया है हमारे लिए। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम के लिए, स्पीड रिकॉर्ड्स की तरफ से, मंजीत साइन प्रोडक्शन की तरफ से, और हमारे शाह जी, तो म्यूज़िकल शाह जी हो गए हमारे जितने भी शाह, जिन लोगों ने इस म्यूज़िक को संवारा है, खूबसूरत तरतीब दी है। सो बहुत बहुत मेहरबानी आप सब। सो इतना खूबसूरत जो स्वागत हुआ है जो हमारा गर्मजोशी से, मैं जब ढोल बजने लगा तो मैं यार घोड़ी कहाँ है, समझ आया किसी को नहीं, घोड़ी का है। वो ढोल बजता तो घोड़ी भी चाहिए होती है ना, जिसमें दूल्हा जाता है। ये हमारे लिए तो एक, ये आज वही शादी की रस्म थी कि जैसे हाँ सजा के मतलब लेके जाते हैं, तो प्यार से अदब से लेके आए। सबसे बड़ी बात आप लोगों से मुलाकात, इतनी वार्म जो वेलकम हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंदनी जी, पूर्णा जी, मैं सबको भी कहा, ईशान, और सबको बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच सर। करीब आ जाए इसके। फूड बड़ा खूबसूरत है। सबसे ओके, थोड़ा आगे कर लेते इसको, थोड़ा नहीं हम मैं करने में ये कर लेती हूँ। वो खींचा जाएगा, आप थोड़ी सी आगे कर लेते, आप अपनी कुर्सी, ये ठीक है, सुनाई दे रहा सर। थैंक यू सो मच सर। टाइम आउट। हाँ जी, आपने पूछा कि क्या मूड है आज। मेरा ख्याल है इससे बड़ा खूबसूरत जो मूड है वो कुदरत का मूड है। मौसम सुहाना है, सामने इतना खूबसूरत अफसाना है तो कुछ अपने आप में लिखा गया आज। तो हमारे लिए ये एक नया ज़माना है, जो एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। जो हम लोग पुराने हैं मगर अब काम नया करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं। ये हमारी टीम पूरी जो पूरी पीछे बोल रही है, एक टीम का वर्क है अब।
तो पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी और हम बहुत जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर अब हम पहुँचेंगे क्योंकि मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, जस्ट एक बात मैं कहना चाहती हूँ सर, आपने बोला कि आपकी वापसी हुई है। हाँ। सर वापसी क्या, एल्बम की वापसी जरूर हुई है कि उसके बाद सिंगल का जमाना था तो वी हैड नियरली 6 सिंगल निकाले हैं। कोविड 2 साल चला गया, उसके बाद हमने 5 या 6 सिंगल निकाले हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम आप तक पहुंच मैं नहीं पाए। वही बता रहा था बट मंजीत। वापसी नहीं है, वी आर नहीं, और ये- एल्बम की वापसी, एल्बम अभी की है। वो वापसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है। काफी दिनों आपसे बात करते देखा है। आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही आप है। उनको वो defend वापसी करो। उनके साथ उनको भी मतलब बिल्कुल वही है। offended feel किया ना, तो defend कर उनकी रहे हैं ना इल्तजा है, उनको बहुत पुराने प्यार का। मुलाकात आप। Yeah. पाजी आपका गाना जब था सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपके गाने के बिना शादी ब्याह में जब तक गाना नहीं बजता था, बाराते डोली कुछ नहीं जाता था। आज भी क्या कहना चाहोगे इसके बाद? मेरे आहो भाग्य हैं हुजूर, ये नवाज़िश है उस मालिक की जिसने अभी तक इस किरदार को ज़िंदा रखा है, मेरे अंदर के किरदार को, जो एक शायर भी है, जो एक एक्टर भी है और लोगों को जो भी दिया है वो सब ने स्वीकार किया है, प्यार दिया है। बस उसी के लिए मैं हमेशा ही यही कहूँगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उसका, कि बहुत बहुत शुक्र। जितेंद्र पाजी कैसे समझ में आया कि मान साहब को लेना चाहिए, कि मान साहब अनलिमिटेड काम करते हैं? नहीं, इन्होंने मुझे लिया है। इन्होंने मुझे लिया है। हमारी हैसियत नहीं, मेरी नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में से कितने भी आर्टिस्ट, मैं सबको सुना है, ऊपरवाले की कृपा से, बाबा जी की आशीर्वाद से मोर देन 75% इंडियन आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन ना बाबा जी जैसा कोई था, ना है, ना होगा। और ये जब यकीन मानिए 9 गाने स्टूडियो में 5 दिन में इन्होंने लिखे। जो गाने 9 पहले लिखे वो इन्होंने, मैंने कहा ये, मैम ने बोला ये ओके है, और 5 दिनों में 9 गाने नए बना के स्टूडियो में लिखे। और मैं इतना फास्ट आर्टिस्ट और इतनी फास्ट चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। जी, हो, ये सवाल बड़ा प्यारा है कि कितना अच्छा है बदलाव, कितना बुरा है बदलाव। क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे संगीत में जो चल रहा है, थोड़े गाने बीच में इस तरह से शुरू हो रहे हैं कि उसमें गन कल्चर चली गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है और बच्चे उससे खुश होते हैं, मारपीट से खुश होते हैं। मैं कहना ये चीज़ें, ये बदलाव थोड़ा सा गलत है, मगर बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं आर्टिस्टों ने, बहुत अच्छे अच्छे गीत भी दिए हैं जो आज की नई जनरेशन जो गाने वाले हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ, क्योंकि वो सब के आइडियल बन चुके हैं, ख़ास करके नौजवान नस्ल के, तो उनको अच्छा भी देना चाहिए, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल भी गाने देने चाहिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी उनको देने चाहिए। ये ज़रूरी है, ये बदलाव है एक जो है उससे निकल कर के ये बहुत अच्छा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, ये सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। माइक पे जब बोलते हैं तो पहले हम चिल्ला के बोलना पड़ता था, क्योंकि माइक में ढोलक की आवाज़ भी जानी है, हारमोनियम की आवाज़ भी जानी, तो उसमें उस वक्त एक एक चीज़ अलग नहीं होती थी। तो अब हमारे पास वो चीज़ें हैं कि अब आराम से गा सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, आराम से। मगर फिर भी मैं उतने ज़ोर से बोल रहा हूँ पर आपने सब कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। जितेंद्र पाजी, पोस्टर की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता नया पोस्टर डफली हाथ में लेके, आजकल पोस्टर बहुत रेयर ही मिलते हैं, वही चीजें याद आ रही है पुरानी। जी डफली जो हाथ में है, जी जो पहले गाने आते थे मान साहब के, जी। वही पोस्टर उसी हिसाब से बनाया गया है। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ही इज़ द ओनली आर्टिस्ट, बल्कि मुझे आर्टिस्ट से भी बड़े लगते, और जिन्होंने ना तो अपना पहरावा चेंज किया पिछले
more than 4-5 decades. ना अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ना म्यूजिश, इवन हमारे ग्रुप में आज भी बाबा जी के जो भोला जी हैं वो पिछले 45 साल से 45 साल से म्यूजिशियन पुराने, और कुछ भी चेंज नहीं। तो डफ कैसे चेंज हो सकती है? डफली तो बाबा जी का मेरा शुरू पहला साल। ये स्टैंप लगी हुई है उस मालिक की, मोहर है। जितेंद्र जी, मुझे आपको पूछना है, हाँ जी, जय गुरु जी, दिल्ली वाले दर्शन के भी गाने गाते हैं क्या बोल सर। वो जो भक्ति गाने गाते हैं, बट इनका जो म्यूजिक है इट्स मोर सोलफुल। वो जो इंसान है, अब जैसे कि एक महबूबा है, वो सोच सकती है कि मेरे लिए है, पर मान साहब का कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है। मेरे से जितेंद्र जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका मान साहब के साथ इतने सालों से आप कोलैबोरेशन करते हो, बट इस सॉन्ग के लिए ऐसे स्पेसिफिक क्या डिफरेंट था, क्या न्यूनेस थी इसमें? आप प्लीज़ वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये आपका शुभ नाम है? अक्षदा। अक्षता जी। बल्कि यकीन मानिए, जब आप एल्बम सुनेंगे तो हर गाने में खासियत, हर गाने में खासियत, हर बोल में, क्योंकि मेरे सामने लिखे गए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जब हम गाना स्टूडियो में गाना बना हुआ हो और हम कहीं कि कुछ नया करते हैं और उसी वक्त गाने को बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतनी स्पीड और इतनी खूबसूरती लिखावट में और कलाकारी में मैंने नहीं देखी। तो ये एक अपनी जर्नी और बहुत खूबसूरत जर्नी, मेमोरेबल। एक्स्ट्रा क्या था उस दिन में? मान साहब मुझसे लड़के गए थे इसलिए गाना लिखती है। हाँ, ये वाला गाना जो है सिर्फ वही है ना गाने का। दिल ता करे मैं गुस्सा काट दे मैं खोल के। हर मैंने कहा औरत के रिकॉर्डिंग है, पीछे एक, तो इसलिए चुप रही। क्योंकि हर औरत मतलब अपने पति के साथ ज़्यादा बोल नहीं सकती, तो उसका मतलब अंदर है कि मेरे ऐसे लगता है कि मुझे बोल रही है। क्योंकि मैं एक जगह पे राइटिंग कर रहा हूँ और वो गुस्से होकर उसका जो साथी है चला जाता है, तो मेरी अंदर की जो है, मेरा जो अंदर का शायर है उसके लिए लिख रहा है, उसके मुताबिक लिख रहा है कि दिल तो करे मैं गुस्सा निकाल दूं ऐसे, मतलब खोल के, अगर मैं क्या करूं, मैं खुद ही झूठी पड़ जाऊं ऊंचा नीचा बोल के। समझ आ और गया उसकी ना? उसकी वेदना है, औरत की वेदना है, उसके सेंसिटिव एक्सप्रेशन ऑफ जो एक्सप्रेशन लव एक्चुअली। हाँ जी। मंजीत जी, अगला सवाल आपसे है कि आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसे था? इतना वंडरफुल सॉन्ग हमने अभी देखा, मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपका एक्सपीरियंस इसमें आप बताइए। पहली बात तो थैंक यू मान साहब का, शाह जी का, मंजीत जी का, जो मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। यही हमारा सब कुछ हो गया, बस हमने जो करना था वो हो गया। इनका तो हुक्म हुआ, मेरे साथ हमारे गुरु जी का, हमारे बाबा जी का हमारे पे हुक्म हुआ है। पहले भी हुक्म हुआ था, आज से 11 साल बाद पहले हमने एल्बम करा था, 2013 में करा था। मेरे साईं, आज फिर इन्होंने जो हुक्म लगाया, हम तो सारी ज़िंदगी इनके साथ ही हैं। ये हिंदुस्तान की मान है, शान है। बिल्कुल। और पंजाब में तो आज 45 ईयर्स हो गए बाबा जी, 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को। बाबा जी ने पहला गाना जब भी स्टार्ट करा, जब मेले लगाए, मेले से बाद शोज़ हैं, सब कुछ जो भी का एक जर्नी है, लेजेंड है। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सर, आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बट जितेंद्र जी और मान साहब को क्या डिफरेंट बनाता है बाकी सब आर्टिस्ट से? देखो, फोक और फ्यूज़न जो सा मान साहब और जितेंद्र शाह जी के म्यूज़िकल चीज़ों में है, वो मेरे को लगता नहीं है वो वहाँ पर अभी वहाँ पर है नहीं वो चीज़ें, कुछ और ही चलती हैं वहाँ पे। थोड़ा जैसे मान साहब ने अभी लन कल्चर वगैरह का करा, तो वो फोक भी देना पड़ेगा अपने, हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो फोक से ही एवरीथिंग कह लो भी सारा हमारा जो पंजाबी म्यूज़िक है, वो जो यहाँ पर भी कोई भी रीजनल म्यूज़िक है फोक के रिलेटेड ही है। तो फोक अगर हम साथ में रखेंगे तो हमारी जनरेशन भी और हमारा आगे तक जो वर्चस्व है वो कायम रहेगा। ये जो साउंड ऑफ सॉइल सॉन्ग है, ये आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये, मतलब आपको क्या लगता है कि किस मुकाम पे पहुंचना चाहिए? बिकॉज हमने जितना ये सॉन्ग देखा है, इसका रिचनेस, ट्रेडिशनल बहुत जुड़ा हुआ है इस सब से, तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? वही ट्रेडिशन जो आपने कहा ना, जो ट्रेडिशन दुनिया भूल चुकी है, जो मंजीत मान ने आज वो चीज़ें दिखाई हैं,
वो हमारा फोक के अंदर शाहजी ने वो म्यूज़िक करा, मान साहब की आवाज़ तो हमेशा है ही है। तो आज वो चीज़ें जो डेवलप्ड हुई हैं तो नेचुरली वो चीज़ें फोक चलता ही रहेगा और फोक की वापसी है, यूँ कह दीजिए। मान साहब आपसे सवाल मेरा, गाना हमने देखा, गाना बहुत प्यारा लगा और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही जैसे मैं आपने कहा बहुत रिच गाना, बहुत बढ़िया गाना है और 70 के 80 के दशक के जो गाने हैं उसकी भी याद दिलाता है। तो क्या लगता है मान साहब कि अब वो दौर वापस लौट रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे सिंगल जो गाने आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया बन रहे हैं जी। और एक जो शोर शराबा वाले जो गाने वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खात्मा उनका हो रहा है। क्या लगता है ये दौर वापस आ रहा है? मेलोडी आएगी, वापस आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो चेंज होती है दुनिया में। सो ये नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि आदमी सुन के वही चीज़ सुन के थक जाता है, अक जाता है, और जब पक जाता है ये फिर सोचता है यार कुछ वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे रफ़ी साहब गाते थे, लता जी गाते थे, हैं पुरानी धुनें आदमी को उसी वक्त याद आ जाती हैं। अब किसी को धुन याद करनी पड़े तो मतलब वो नहीं हो सकता। गीत आपको जब चलेगा तब पता लगेगा कि गीत ये है, मगर स्टार्ट से पता नहीं लगता। पहले लोग मतलब जो गीत बना के गए हैं पहले पता, ओहो उड़ी जब जब जुल्फे, वो मतलब ऐसा ही शुरू होता, उसका म्यूजिक ही पहले आता। ओपी नैयर साहब, इसीलिए इसका नाम साउंड ऑफ सॉइल रखा गया कि ये अपने जो गाने हैं जी। आज भी आपके गानों की कॉपी की जाती है, हिंदुस्तानी छोड़ो पाकिस्तानी कितने गाने हैं जो आपके। मैं बताऊं कि जब मैंने पहला गीत दूरदर्शन पे जो रिकॉर्ड हुआ था, वो कुदरत की बड़ी नवाज़श थी मेरे लिए। मैं दूरदर्शन का हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे उस पर दिखाया गया और लोगों तक पहुँचाया गया। दूरदर्शन मतलब ने नज़दीक कर दिया दिलों को। तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ आई मुझे दूरदर्शन वालों ने दिखाई गई, यार तेरे फैंस देखो कहाँ कहाँ हैं। तो उनकी फरमाइश है कि उस मुंडे को दोबारा, उस लड़के को दोबारा से गवाओ, उनका दोबारा गीत शुरू करो। तो गीत बन गए। फिर दिल दा मामला आया, फिर दिल दा मामला तो ऐसा बना कि आज तक हमारे तुम्हारे सबके दिल का मामला बन गया। और मेरे लिए, क्योंकि दिल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जिंदाबाद रहनी चाहिए। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुखम सहते हैं, हमने सुना था इस नगरी में दिल वाले ही रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बुरा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। हाँ जी, राज कपूर साहब, राज कपूर साहब के अंदर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं था, एक्टर बहुत खूबसूरत थे, म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, वायलिनिस्ट अच्छे थे। और मुझे जब ये एक प्रोग्राम हुआ करता था पंजाब एसोसिएशन की तरफ से, बैसाखी का प्रोग्राम हुआ करता, तो वहाँ ये सब लोग बड़े बड़े स्टार जो हैं, राज कपूर साहब ने वो पृथ्वीराज साहब ने शुरू करवाया था। और राज कपूर साहब उस वक्त जब छोटे थे तो उससे पर्दा खिंचवाया जाता था कि आपकी ड्यूटी पर्दा खींचने पे है। तो वो काम करके वो उस मुकाम हासिल किए उन लोगों ने। तो मैं उनको हमेशा मेरे सर माथे पे रखता हूँ और उनसे सीखने की बहुत ऐसे लोगों से, उनकी इंटरव्यूज से, उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है। तो वो एक दफ़ा कंपोजिशन बना देते थे म्यूजिशियंस के साथ, तो नेक्स्ट टाइम वो गीत बना होता था। उसमें एक पीस आया है, जो म्यूज़िक के अंदर एक पीस आया है, मतलब गीत के अंदर एक पीस आया है, वो पीस नेक्स्ट टाइम गीत बना होता था या गीत धुन बनी होती थी उसमें। और हम भी ये इस काम एल्बम में करते कुछ करने वाले हैं, जो इधर कुछ गाया अभी उसका अभी गाना है। इसमें भी ऐसा ही है। एक गाना है, हाँ जी, हमारा चिट्टे चिट्टे दोनों, हाँ, चिट्टे चिट्टे दंदा, उसका एक मुखड़ा अगली एल्बम है। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट टाइम उसका गीत बनेगा। बन गया, मैं तो लिख दिया वैसे, मैं कसम से लिख दिया। जितेंद्र जी, मुझे ये आपसे पूछना है कि ये गाना हमारा चंडीगढ़ में शूट हुआ है, मैम बताएंगे, मैम ने डायरेक्ट किया है। जी सर, चंडीगढ़ में एक लोकेशन है, वहाँ पे शूट किया हमने यार। बहुत खूबसूरत लोकेशन। हाँ, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, साथ में कौन कौन है? स्टार कास्ट। शिवांगी जी हैं,
एंड गुरजीत जी हैं एंड गुरदास मान जी हैं, तीनों लोग जो फीचरिंग कर रहे हैं। बाकी वहाँ की बहुत प्यारी डांसर्स लड़कियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ, क्योंकि क्लाइमेट वाज टू बैड, बता नहीं सकते कि बरसात होती थी और उसके बाद लोग गर्म होता था ना, दो लड़कियाँ फेंट हो गई थी वहाँ पे, इतनी तपश थी, बट दे रियली बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। और जो हमारे कोरियोग्राफर हैं शंकर जी हैं, वो साउथ से हैं, कैमरामैन भी हमारे साउथ के हैं हमारे कृष्णा जी, आर कृष्णा, एंड एडिटर मेरे हैं ओंकार बाकरी जी, एंड बाकी मेरी टीम जो मेरी ऑफिस में VFX वाला सुधांशु है, तो इट्स ए टीम वर्क, तो टीम के साथ ये किया। और लोकेशन देखी, इसके बाद कोई लोकेशन नहीं देखी कि इसी को ही यहीं पे शूट करना है। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करते पंजाबी है तो छोड़ दें, हमने कहा नहीं हम यहीं करेंगे। सॉरी नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है लोग पूरी बांध देते, पंजाबी है ना तो क्या हुआ। और हमने जो DIP किया ना, तो रेड चिल्ली में किया है, रेड चिल्ली सो हमें पंजाबी को हम क्या पहुंचाएंगे, पंजाबी ने हम लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाया है, बट वी वांट कि जब पंजाबी की बात हो तो कुछ अच्छा सामने आए, कुछ अच्छा करके दें हम लोग, बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में। पैसा तो उन्होंने बहुत कुछ दिया हम लोगों को पंजाबी ने, और पंजाबी के लिए हम कुछ कर पाएँ ये हमेशा मन में रहता है। आपके लिए कि मान साहब है खाने में बहुत ज़्यादा ऑलवेज